जो आप लोगों के केस में फसाद की जड़ बनी है ना, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, वो अभी भी गई नहीं है, ख़त्म नहीं हुई है। ये पर्सन अभी भी आपको एक क्लियर जो रीज़न है, ये क्लियर बात जो है वो आपको इसीलिए नहीं बता रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज ना मैं यहाँ पर इस रीडिंग में ये देख रही हूँ कि आप दोनों के इस कनेक्शन में सारे फसाद की जड़ कौन है? आखिर कौन यहाँ पर वजह बनी है आप दोनों को दूर करने के पीछे की, और उस फसाद की जड़ का क्या होगा? ठीक है, वो फसाद की जड़ यूं ही रहेगी या निकल जाएगी, ये चीज़ें इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, एक टाइमलेस रीडिंग है। तो आपको पूरी तरह से फोकस बनाना है अपने उस यूनिवर्स पर, अपने उस डिवाइन पर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए, आखिर मेरे व्यूअर्स के केस में सारे फसाद की जड़ क्या बन रही है, क्या वजह बन रही है व्यूअर्स और व्यूअर्स के इस कनेक्शन के दरमियान। डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन ना ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं, मोबाइल में ये ज़्यादा रहते हैं, जिस रीज़न के चलते आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं, इनसिक्योरिटी डेवलप होती है और आप अपने पर्सन को शक के घेरे में यहाँ पर पाते हो कि आपके पार्टनर किसी से हैंग आउट हैं, बल्कि आपके पर्सन का किसी के साथ कनेक्शन है। उसके अलग ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके केस में जो थर्ड पार्टी है उससे ही आपके पर्सन यहाँ पर फ़ोन पे बात करते रहते हैं 24 घंटे, जिस रीज़न के चलते आपको वो अटेंशन नहीं दे पाते, आपको वो प्यार नहीं दे पाते, वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते जो एक्चुअली में आप चाहते हो और आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी रोमांटिक पर्सन की भी एनर्जीज दिख रही है, तो यहाँ पर ये एक ऐसी एनर्जी भी है जैसे इनके परिवार में कोई है, ये अपने परिवार से फ़ोन पर लगे रहते हैं या ऑनलाइन ज़्यादा लगे रहते हैं। कुछ व्यूअर्स आपके केस में बस फसाद की जड़ कहीं ना कहीं आपका भी फ़ोन बना है। कुछ की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही है, और इस चीज़ के लिए आपको जज भी नहीं करा जा रहा। ऐसे जैसे आपको इन पर डाउट होते हैं, सेम इन्हें भी आपके ऊपर काफ़ी बार डाउट्स हुए हैं। आप तो कहीं ना कहीं इनको कॉपी करते थे, कर रहे थे या करते हो कि भाई ये अगर फ़ोन पे हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन जो इंसान जैसे होता है, जिसने जो गलती करी होती है, उसको जो इनसिक्योरिटी होती है, वो कहीं ना कहीं सामने वाले को भी उसी तरह से जज करना शुरू करता है। तो आपके केस में ना फसाद की जड़ मोबाइल बना है, सोशल मीडिया बना है, इमेच्योरिटी से एक दूसरे को देखना, इमेच्योरिटी से एक दूसरे को डील करना, या फिर एक तरह से एक दूसरे पर भरोसा करने से ज़्यादा जो आपके दूसरी साइड लोग हैं उन पर ज़्यादा भरोसा करना है। जैसे आपकी तरफ ये वाइब्स आ रही हैं, इस इंसान को आपके हद से ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहने की वजह से, उस पर स्टेटस फोटोज़ वगैरह डालने की वजह से इस इंसान को हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहती है, या रही भी आपको लेकर कि आप किसी और के साथ हो, एंगेज्ड हो, आपकी लाइफ में कोई और है, आप अपनी लाइफ में उसके साथ बिजी हो। तो ये इनसिक्योरिटी वजह बनी है आप दोनों के केस में सारे फसाद की। ठीक है, उसका जो नेटवर्किंग सिस्टम है आपके पर्सन से, वो यहाँ पर सोशल मीडिया या मोबाइल ज़्यादा बन रहा है, जिस रीज़न के चलते आपके पर्सन मैक्सिमम टाइम आपको मोबाइल पर ही यहाँ पर दिखते भी होंगे। डिवाइन गाइड की जड़ बताइए, व्यूअर्स के केस में और क्या है फसाद की जड़, इनके बीच में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन के बीच में क्या है फसाद की जड़। 10 ऑफ सोर्ड्स, बैक स्टेप। ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़ें हुई, वो इंसिडेंट यहाँ पर हुआ जो एक्सपेक्ट नहीं करा जा रहा था, जो सोचा नहीं जा रहा था। एज एन इन सब चीज़ों की वजह से ये पकड़े गए, इनके बारे में आपको नॉलेज हुई, और इन सब चीज़ों की वजह से ना ये पर्सन आपको बैक स्टेप कर रहे हैं, इन्होंने आपको बैक स्टेप करा, ये चीज़ें आपको पता चली। ठीक है, आपकी सोच तो कहीं ना कहीं और जा रही थी, आप तो कुछ और देख रहे थे, किसी और चीज़ पर डाउट कर रहे थे, लेकिन इनकी सोच कहीं और गई, और इन्होंने कब आपको बैक स्टेप करा, आपने ये चीज़ें सपने में भी नहीं सोची थी। तो यहाँ पर बेसिकली इस इंसान के थ्रू
आपको बैक के पीछे बहुत सारे खंजर घोंपे गए, या ये कहिएगा इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई। एक बार नहीं, इन्होंने बहुत बार आपको चोट पहुंचाई, एक बार नहीं बहुत बार इन्होंने आपको तकलीफ दी है। और जो वजह बनी है इस रिश्ते के ब्रेक होने की, सेपरेट होने की, नो कॉन्टैक्ट जोन में जाने की, एज एन यहाँ पर आपने जितनी बार पहले भी चोट लगी आपने माफ़ करा, आपने उन चीज़ों को लेट गो करा, आपने उन चीज़ों को सोचा चलो पहली गलती है, दूसरी गलती है, लेकिन अब की बार आपकी थ्रू ना उस गलती को माफ़ नहीं करा गया। उस गलती के बाद ना आप एक्चुअली में माफ़ करने की स्थिति में नहीं रह गए। शायद अगर आप उस स्थिति में रहते तो फिर से आप माफ़ कर देते। इस बार की गलती ना आपको जख्मी कर गई, आपको फिर से उठाने की स्टेज तक नहीं लेकर गई है, जो वजह बनी है इस रिश्ते के ब्रेक होने की, इस रिश्ते के टूटने की। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड, आखिर क्या वजह बनी है व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन में इस रिश्ते के ब्रेक होने की। किंग ऑफ हैंड्स, देखो सही मायने में अभी तक ये 3 कार्ड्स के बेस पर ये चीज़ें बहुत क्लियरली बोला जा सकता है कि आप दोनों के बीच के रिश्ते में ना प्रॉब्लम आप दोनों नहीं थे, आप दोनों का प्यार नहीं था। मेन प्रॉब्लम था यहाँ पर औरों का इस रिश्ते में ज़्यादा इन्वॉल्व होना, इस इंसान के थ्रू उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देना, उनके लिए ज़्यादा ओरिएंटेड होना बजाय आपके लिए, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के लिए। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि इस इंसान ने हमेशा आपको इग्नोर करा, जो चीज़ें आपको इनको ना शक के घेरे में लाकर खड़ी करे रखी। मैंने जैसे कि आपको बताया, आपको तो लगता था कि परिवार से ज़्यादा ओरिएंटेड है, जो आपको दिखाया जाता था, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर बैक के पीछे कुछ चीज़ें और हो रही थी, और इनका अतीत इनसे जुड़ा हुआ था, या इनकी लाइफ में कोई और पर्सन था या थी, जिस रीज़न के चलते इस रिश्ते में दूरियां आई, और जिस रीज़न के चलते इग्नोरेंस जो थी ना वो बढ़ती चली गई। आपका इंतज़ार बढ़ता चला गया, आपका पेशेंस यहाँ पर टूटता चला गया, और अल्टीमेटली यहाँ पर ना आप अपनी ज़िंदगी में उस फेज़ में आकर खड़े हो गए जिस फेज़ में ना आप अपनी लाइफ पे अपने आप को संभाल नहीं पाए। तो ऐसा कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है। देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी है यहाँ पे बहुत सॉलिड वे में, ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर हैं बहुत सॉलिड वे में। तो आपके केस में ना यहाँ पर फसाद की जड़ एक नहीं है, काफ़ी सारी है, ये चीज़ें बताई जा रही हैं, और उस रीज़न के चलते ना इस दिल को जिसको आपने बहुत बार संभाला, गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, इस बार आप उस दिल को ना संभाल नहीं पाए, और इस रीज़न के चलते आप यहाँ पर ना ये सिचुएशन को फेस कर रहे हो। इस रीज़न के चलते यहाँ पर आपको तकलीफ़ हो रही है, स्पेशली इस चीज़ की कि मैं इस बार क्यों नहीं संभाल पाई, शायद मैं संभाल लेती अपने आप को, या संभाल लेता तो वो मेरे पास तो होती, या वो मेरे पास तो होता। तो ये चीज़ें ना आपको ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन स्पिरिट गाइड। हैंडमैन, इस इंसान ने इस रिश्ते को कब किस पल में सरेंडर कर दिया, कब इन्होंने आपके साथ के रिश्ते से गिव अप कर दिया, हाथ उठा लिया, इस चीज़ का आइडिया आपको बहुत लेट मिला। ठीक है, इस चीज़ को ना आपने बहुत लेट चीज़ों को समझा। इस इंसान की स्पीड इन्हें ऑलरेडी आपसे दूर ले गई थी, ले जा रही थी, तो ये चीज़ें ना आपको यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही थी। तो आपके केस में फसाद की जड़ ऐसी नहीं थी कि भाई जिसको माफ़ कर दिया जाए, जिसको लेट गो कर दिया जाए, या जिसको ना भुला दिया जाए, तो ये आपके केस में यहाँ पर ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर अब व्यूअर्स ये देख रही हूँ कि जो भी आप दोनों के केस में फसाद की जड़ है, अब इसका करंट में क्या सिचुएशन बन रहा है, ठीक है, और इन फ्यूचर क्या सिचुएशंस बनेगी ये भी देखूंगी। तो 3 सेगमेंट में डिवाइड करके इस रीडिंग को देखा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये जो फसाद की जड़ थी आप दोनों के इस कनेक्शन में, अब इसका करंट में क्या सिचुएशन है, इस चीज़ में अब करंट में क्या हो रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। द एम्परर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ हैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में आपका दी हर्मिट है। देखिएगा, जो आप लोगों के केस में फसाद की जड़ बनी है ना, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, वो अभी भी गई नहीं है, ख़त्म नहीं हुई है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ना एक कपल की, एक फादर फिगर की यहाँ पर बन रही है, जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर एक अथॉरिटी बनाकर चल रहे हैं,
जिन्होंने आपके पर्सन की लाइफ के जो भी फैसले हैं वो खुद से लेने शुरू कर रखे हैं या खुद से लिए जा रहे हैं उनके थ्रू। यहाँ पर ना आपकी पर्सन जब जब आपकी तरफ बढ़ने की, आपके साथ के रिश्ते को सही करने के बारे में सोचते हैं, तब तब कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज़ें डाली जाती हैं या डाली जा रही हैं अब करंट में, कि बेसिकली चीज़ें अब उस तरह से वर्क नहीं करेंगी जिस तरह से करनी चाहिए अब, या फिर कर सकती थी। यहाँ पर इस इंसान को दिल की जगह दिमाग से चलने के लिए ज़्यादा इंसिस्ट करा जा रहा है करंट में, और यही बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है कि ये पर्सन अभी भी आपको एक क्लियर जो रीज़न है, ये क्लियर बात जो है वो आपको इसीलिए नहीं बता रहे हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन अभी भी जारी है, फिर चाहे ये थर्ड पार्टी कोई भी हो। लेकिन अगर आपके मन में डाउट है, आपका सवाल बन रहा है कि मैम क्या थर्ड पार्टी से अभी भी बात करते हैं, तो जी बिल्कुल यहाँ पर बात करने की पॉसिबिलिटीज स्ट्रांग में बन रही है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको ये समझनी है, ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पर्सन के लिए लॉयल नहीं है, ये आपके पर्सन को बैकस्टेप कर रही है करंट में। ये जिस वक्त में लगेगा इसको कि आपके पर्सन से इसका मतलब पूरा नहीं हो रहा या आपके पार्टनर उसका मतलब पूरा नहीं कर रहे हैं ना, उस दिन ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बैकस्टेप कर जाएगी, ये इनकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। और करंट में हालांकि इस चीज़ को आपके पर्सन नोटिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि थर्ड पार्टी एक तरह से खिजी खिजी है, पूरी तरह से 100% नहीं दे रही है। स्पेशली थर्ड पार्टी उसकी है जिन लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर एज ए कोई रोमांटिक पर्सन यहाँ पर बनी है। ठीक है, तो करंट की स्थिति यहाँ पर ये बन रही है कि देखो ये पर्सन जहाँ पर भी हैं, ये उनसे बात कर रहे हैं, उस फादर फिगर से ये लगातार कांटेक्ट में है। बार बार यहाँ पर बात करी जा रही है आपके साथ के रिश्ते के ख़त्म होने की वजह को लेकर, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वजह बनी, क्या नहीं बनी। यहाँ पर परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा करंट में क्लैरिटी है, परिवार को लेकर ज़्यादा कम्युनिकेशन, ज़्यादा डेडिकेशन, ज़्यादा ओरिएंटेड ये पर्सन करंट में हो रहे हैं। थर्ड पार्टी जो इन लोगों के केस में रोमांटिक पर्सन है, उससे अभी भी कन्वर्सेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर थर्ड पार्टी पर शक भी है, उससे कम्युनिकेशन तो चल रहा है लेकिन एक ट्रस्ट यहाँ पर नहीं है, वो चीज़ें यहाँ देखी जा सकती हैं क्लियरली। देख रही हो अब इन सब चीज़ों को लेकर फ्यूचर में क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है, व्हाट नेक्स्ट। अगर अभी तक व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में 222 ज़रूर से लिखिएगा और साथ ही साथ लाइक ज़रूर से कीजिएगा आपको अगर रीडिंग के माध्यम से चीज़ें समझ में आ रही हैं तो। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्हाट नेक्स्ट इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। डिवाइन गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो बेसिकली जिस फादर फिगर से ये पर्सन अभी भी कम्युनिकेशन में है, वो इनसे कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वाइज किसी तरह का बेनिफिट पा रहे हैं, आपके पार्टनर से उन्हें किसी तरह का बेनिफिट मिल रहा है। वो तब तक आपके पर्सन का साथ दे रहे हैं जब तक यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा उनके गले में हड्डी है। ठीक है, जब तक आपके पर्सन उन्हें बोन्स दे रहे हैं खाने के लिए, जब तक इनकी चाहतों को फाइनेंशियली वाइज पूरा करा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी व्यूअर्स जहाँ पर ना इस फादर फिगर के लिए ये पैसा नहीं वैल्यूएबल रहेगा। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल पीस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी का साथ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो आपके पर्सन फ़ोन पर बात करके इनके उस खालीपन को पूरा कर रहे हैं, पैसा डिपॉजिट करके ट्रांसफ़र करके इनकी वो चाहतों को भी पूरा कर रहे हैं। लेकिन एक वो वक्त यहाँ पर ये आएगा कि आपके पर्सन ये सब चीज़ें पूरी तो कर रहे होंगे लेकिन स्टिल इस फादर फिगर को फिर भी सुकून नहीं मिलेगा, फिर भी चैन नहीं मिलेगा। जैसे एक वो स्थिति होती है ना, आप अपनी ही जगह पर अपनी सोच की वजह से ओवर थिंक कर रहे हो या एक ऐसा सोच आपकी बन जाती है हम अपनी जगह पर जैसे सड़ रहे हैं, तो वो यहाँ पर आने वाले वक्त में सिचुएशंस बनेंगी। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आने वाले वक्त में और क्या चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। डिवाइन
यहाँ पे है आपका 7 ऑफ वांड्स। अभी जिन लोगों की हाँ में हाँ भर रहे हैं, अभी जिन लोगों की हाँ में हाँ भरकर इन्होंने आपको बैक स्टेप करा, आपको खंजर लगातार घोंपे गए, यहाँ पर उन्हीं लोगों से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे, उन्हीं लोगों से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर ना उनके और इनके बीच में काफ़ी ईगो क्लैश होंगे, यानी कि तू-तू मैं-मैं की सिचुएशंस बहुत क्लियरली यहाँ पर बनेगी। ठीक है? तो आज में भले यहाँ पर मुँह से मुँह जोड़े जा रहे हैं, या आज में भले फ़ोन से फ़ोन जोड़े जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आने वाला वक़्त ऐसा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। कहानी यहाँ पर पूरी तरह से इन आने वाले वक़्त में व्यूअर्स पलट जाएगी। एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो अभी इन्हें लग रहा है कि भाई उन्हें ज़रूरत है, उन्हें इस चीज़ की चाहत है, लेकिन एक वक्त यहाँ पर ये समझ में इन्हें आएगा कि भाई ये फाइनेंशियली वाइज ना अल्टीमेटली आपके पार्टनर की लाइफ में एक दीमक का काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे दीमक की तरह इनको चाटते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके इनकी लाइफ में चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं। इनकी लाइफ से ग्रोथ ख़त्म हो गई, इनके सपने अधूरे रह गए, ये अपनी लाइफ में अपने और दोस्तों की तरह तरक्की नहीं कर पाए, और दोस्तों की तरह अपनी लाइफ में कुछ ये हासिल नहीं कर पाए। तो ये सभी चीज़ें ना आपके पार्टनर को एक वक्त पे फील होंगी, और उसी फीलिंग्स के चलते यहाँ पर अल्टीमेटली नेक्स्ट यहाँ पर होगा कि आपके पर्सन फाइनेंशियली वाइज पॉसिबिलिटीज़ है नीचे गिरे। ठीक है? यहाँ पर फाइनेंशियली वाइज इन्हें नुकसान हो, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। बात करी जाए अगर थर्ड पार्टी जिससे अभी तो कम्युनिकेशन में है, यहाँ पर उस थर्ड पार्टी से कम्युनिकेशंस कम होगा, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान की ज़िंदगी में एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आ रही है। ये ब्रांड बिगनिंग कहीं ना कहीं इनके अतीत यानी कि आपके साथ जुड़ रही है, आपकी और इनकी डेस्टिनी जुड़ रही है। देखो ये तो ऑलरेडी अगर कम्युनिकेशन में थे ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना कार्ड कुछ ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन किसी पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए उसकी तरफ अपना मैसेज भेज रहे हैं। तो आने वाले वक्त में यहाँ पर आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं बल्कि आपके साथ एक नई शुरुआत का ऑफ़र आपकी तरफ भेज सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। हालांकि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इनके उस ऑफ़र को लेते हो या फिर आप उसको रिजेक्ट करते हो, या आप पर निर्भर करता है। और इवन यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी आने वाले वक्त में कि ये पर्सन इस थर्ड पार्टी का सीक्रेट, इसका राज समझ जाएंगे कि थर्ड पार्टी कितनी सेल्फिश है, वो आपके पर्सन से क्यों जुड़ी हुई है उसके, क्योंकि यहाँ पर सारे मतलब सीधे हो रहे हैं, उसकी चाहतें क्योंकि यहाँ पर सारी पूरी हो रही हैं, इस रीज़न के चलते वो आपके पर्सन से जुड़ी हुई है। तो थर्ड पार्टी जिस इंटेंशन से है वो क्लियर होगा, एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपके पर्सन अपने उन सपनों को पूरा करेंगे जो कहीं ना कहीं आज में बीते वक्त में इन्होंने उस थर्ड पार्टी की बातों में आकर अधूरे छोड़ दिए थे, अधूरे रहने दिए थे। करंट की सिचुएशन देखो अभी आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में चीज़ें बेहतर भी होंगी और बदलेंगी भी। कुछ व्यूअर्स के केस में वक्त ज़्यादा भी जा सकता है, तो बी प्रिपेयर, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। उसके लिए आपको अपनी हीलिंग करनी होगी, अपने आप पर आपको ज़्यादा वर्क करना होगा। तो आज के रीडिंग में इतना ही व्यूअर्स। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए, आपको क्लैरिटी मिली। लेकिन स्टिल आपने अभी तक डिवाइन को, यूनिवर्स को अगर ग्रैटिट्यूड नहीं दिया तो ज़रूर से दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में 222 लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।